जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ अन्नपूर्णा मैया की कृपा, माँ कामाख्या देवी माँ की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आप लोगों को मंत्रों के उच्चारण के समय आप लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए यह बताने जा रहा हूँ। सावधानी किस किस तरीके से आप लोगों को रखना चाहिए, जब ही जाके आप शक्तियों का सम्मान मिल पाएगा, शक्तियां आपके सन्मुख आएंगी, शक्तियां आपके हृदय में उतरेंगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही शक्तियां आपके सामने खड़ी होंगी। करते क्या हैं आप लोग? सबसे पहले दीपक जलाएं, पूजन पाठ जो भी कर लिया, दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाश चाय दीपम ज्योति नमस्तुभ्यम। यह बिल्कुल मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ पूजन की विधि, इसलिए इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के जो मंत्र जपने में जो भी परेशानी आती है उस परेशानी से अवगत कराने जा रहा हूं ताकि आप शक्तियों को पा सकें। आप लोगों को सावधानी क्या बरतना है वह बता रहा हूं। दीपक अगरबत्ती लगाने के बाद में आप मंत्र जप करने बैठते हैं तो नीचे आसन लगा करके बैठे। आसन लगाने के बाद में माला को लेते हैं तो माला में से यह उंगली को दूर रखना है और इस उंगली को दूर रख करके माला को इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से माला को फेरना है। माले का जो मेन मणि आता है उस मणि को पार नहीं करना चाहिए। बाद में एक बार पार कर लिया, दूसरे बार उसको पार नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग मंत्र जप करते हैं, मंत्र करने बैठे हैं, यदि आपको जमुआई आती है, बक्कासी आती है या गैस पास होती है या निंद्रा आती है, अक्सर ज्यादा करके निंद्रा आती है, तो निंद्रा भी यदि आती है आपको तो आपका मंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इन चीजों से आपको मुक्ति पाने के लिए जो आपने लोटे में जल भर के रख रखा है, यदि आपकी गैस पास होती है तो इस तरीके से छींटे मारते रहें जब तक आपकी गैस पास होती है, उसके 1 सेकंड तक और छींटे मारते रहें। इसी तरीके से आपको शुद्धि करना चाहिए अपने शरीर की। और शुद्धि हर तरीके से होती है। आपको चाहे गैस पास हो, चाहे जमुआई आए, चाहे छींक आए, चाहे आपको निंद्रा आए, इन चीजों से आपको शुद्धि करना बहुत अति आवश्यक होता है। 3 बार आचमनी ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए अंदर से भी शुद्धि करना अति आवश्यक है। यह तो क्रिया आपको शुरू में भी करना है जब आप मंत्र जप करने बैठते हैं। यह मैं वीडियो आपको पहले डाल चुका हूं, मगर हमारी माताएं बहनों ने वापिस से पूछा है, इसलिए मैं उसको शॉर्टकट में बता रहा हूं कि इस तरीके से करने से आप लोगों को उसका फल मिलेगा। जो भी मंत्र आप जपने जा रहे हैं उसका फल आपको ऐसे मिलेगा। यदि ये सब चीजें यदि आप लोग कर रहे हैं, बाथरूम भी आ रहा है या गैस पास हो रही है या आपको जमुआई आ रही है या छींक आ रही है और यदि आपने पानी अपने ऊपर नहीं छींटा तो सब विशुद्ध हो जाते हैं यहाँ। या आपने अंदर की आत्मा को शुद्धि नहीं किया, जैसे 3 बार आचमनी का बोला मैंने, वह 3 बार भी यदि आपने आचमनी नहीं की तो भी आपका अशुद्ध यानी फल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जहां थे आप वहीं के वहीं हैं, कोई फायदा नहीं उस चीज का। किसी भी शक्ति का आराध्य करने के लिए आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया हुआ बिल्कुल सफल होता है, उसमें फल की प्राप्ति होती है। कानों में अपने इधर उधर की आवाजें नहीं गूंजना चाहिए, मन को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। एकाग्रता को, मन को एकाग्रता रख करके और उसमें अपन को पूजन पाठ में और जो मंत्र जप में सारा ध्यान वहां लगा देना चाहिए। सबसे पहली चीज है
आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का यदि आपने पालन किया तो ही आपको सफलता मिलेगी, और नहीं तो सफलता बहुत दूर रह जाती है। केवल आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद ना करने के लिए आपको यह मैंने चीजों से अवगत फिर से कराया है। इन चीजों को आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और करें। मंत्र जो भी जप करते हैं आप लोग, तीन चीजों का ध्यान रखते हुए मंत्र का उच्चारण, मंत्र का जप करें। पूरब तरफ मुख करके या उत्तर तरफ मुख करके ही आपको मंत्र जपना चाहिए। कोई भी शक्ति, कोई भी देवी देवता की आराध्य करें, ये पूरब और उत्तर ही मान्य होता है, बाकी दिशा मान्य नहीं है। दक्षिण और पश्चिम दिशा मान्य नहीं है। यदि आप घर में आराध्य करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन के लिए पूरब, पश्चिम और उत्तर चलता है, मगर जो मंत्र सिद्धि यानी आपको प्राप्त करना है, मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको पूरब तरफ या उत्तर तरफ ही मुख करके बैठना चाहिए। इसमें आपकी मंत्र की सिद्धियां होती हैं। जब सिद्धि हो जाती है, अब आपको कैसे मालूम कि हमारी शक्ति हमारे साथ में है? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? यदि आपके पास में कोई व्यक्ति आता है कि मेरा पेट में बहुत तकलीफ है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप एक गिलास पानी उठाइए। एक गिलास पानी उठा करके जो मंत्र आपने सिद्ध किया था, जो मंत्र आपने पढ़ा था, वह मंत्र 11 बार उस पर पढ़ करके उस व्यक्ति को या उस पुरुष को या महिला को वह पानी पिला दें, और ऊपर से ऐसा मां शक्ति का आह्वान करते हुए ऐसा 3 बार हाथ उतार दें। आपको उसी समय उसको आराम मिलना चालू हो जाएगा। फिर आप उससे खुद स्वयं पूछें कि बताएं अब दर्द है या नहीं है। यदि दर्द नहीं है तो यह समझ लो कि हमारी शक्ति हमारे साथ में है। अब हमारी शक्ति ने हमारा काम करना चालू कर दिया है। मगर फिर भी ध्यान रखें कि यदि आप कहीं बड़े कामों में, बड़ी जगहों में उलझ गए तो वहां हाथ डालने में थोड़ा सा बचना, क्योंकि अपने पास तो शक्तियां हैं, मगर बड़े बड़े लोग भी और भी लोग रहते हैं वहां, ना जाने किन किन आत्माओं को, प्रेतों को लेकर के बैठे रहते हैं लोग। यदि वहां अपन ने हाथ डाल दिया तो वहां अपन फंस सकते हैं। इसलिए बड़े सोच विचार करके किसी भी काम में हाथ डालना, किसी भी शक्ति के सामने हाथ डालना, यह जो काम है बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी। और यदि आप लोगों को और भी ऐसी कोई परेशानी यदि आती है तो आप लोग बराबर पूछ सकते हैं। मैं आपको बराबर मार्गदर्शन दूंगा। जो मेरे पास मार्ग है वह मैं मार्ग आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप लोग उस मार्ग से चलते जाएंगे, बराबर 101% आप लोगों को फायदा मिलेगा। फायदा मिलना ही है, क्योंकि शक्तियों का जब अपन आह्वान करते हैं तो शक्तियां अपने सन्मुख आती हैं, सन्मुख आकर के अपने से स्वयं बात करती हैं। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी।